हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी? ठीक हैं। देखिए, आज मैं बात करूंगा इस वीडियो में क्लास 7 हिंदी 2 मतलब हिंदी व्याकरण का अध्याय 1 का प्रश्न उत्तर। मैंने इसके पहले वाले वीडियो में प्रश्न उत्तर कुछ नहीं दिया था, क्योंकि मैंने अध्याय 4 जो कि हम लोगों ने पढ़ा था शब्द विचार, ठीक है। और जब ये वीडियो हिंदी व्याकरण का हम लोग अपलोड किए थे तो उसमें अध्याय 1, 2 और 3 का सिर्फ एक्सप्लेनेशन ही था, व्याख्या ही था, ठीक है। लेकिन अब मैं आप लोगों को अध्याय 1, 2 और 3 का बारी बारी से प्रश्न दे दूंगा, आप लोग बनाइएगा। और जो ना बन पाएगा तो मैं फिर उसका एक आंसर शीट का भी वीडियो अपलोड कर दूंगा। लेकिन मैंने पूरा अध्याय पढ़ाया था, आप लोग ध्यानपूर्वक अगर बनाना चाहेंगे तो अवश्य ही बन जाएगा। देखिए, अध्याय 1 का चैप्टर का क्या नाम था हम लोग का? भाषा और व्याकरण। देखिए, मैं विषय सूची भी आपको दिखा देता हूँ एक बार। देखिए, पहला अध्याय क्या था? भाषा और व्याकरण, ठीक है। क्योंकि प्रारंभिक वीडियो हम लोगों का हिंदी व्याकरण का वह कंबाइंड ही वीडियो था, 6, 7, 8 से रिलेटेड जो भी चैप्टर थे वो जो मतलब एक वीडियो से 2-3 क्लास से 3 क्लास तक के विद्यार्थी के लिए वो बनाए गए थे। अब चूँकि सबको अलग अलग अपना कॉपी तैयार करना होगा तो उसमें एक्सरसाइज सब क्लास का अलग अलग होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं क्लास 7 का हिंदी व्याकरण का अध्याय 1 का पाठ्य पुस्तक का प्रश्न। ध्यान दीजिए, मैं इसमें आपको सिर्फ प्रश्न ही दिखा रहा हूँ, ठीक है। देखिए, पहला है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मातृभाषा किसे कहते हैं? ठीक है, आपकी मातृभाषा क्या है? दूसरा है हिंदी को भारत की राजभाषा कब स्वीकार किया गया? ठीक है। तीसरा, मराठी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? इसके बाद है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला है कि भाषा किसे कहते हैं? भाषा के 2 मुख्य रूपों के नाम लिखिए। इसके बाद है कि किस भाषा को राजभाषा कहा जाता है? भारत की राजभाषा कौन सी है? ठीक है। अब तीसरा प्रश्न है कि मानक भाषा किसे कहते हैं? मैंने पढ़ाया था, आप लोगों को अगर याद होगा तो ठीक है, नहीं तो याद कर लीजिएगा, फिर से देखिएगा। मानक भाषा किसे कहते हैं? चौथा है कि व्याकरण की परिभाषा तथा महत्व लिखिए। उसके बाद आते हैं हम लोग आगे। नीचे दिए गए कथनों में सही के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाना है, ठीक है। देखिए, पहला है कि भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है, सही होगा या गलत होगा, यहाँ पर उस चिन्ह का प्रयोग करना है। दूसरा देखते हैं कि मोबाइल पर संदेश लिखना भाषा का मौखिक रूप है। तीसरा, ज्ञान का संचित कोश लिपि कहलाता है। चौथा, जर्मन भाषा फारसी लिपि में लिखी जाती है। इसके बाद है पाँचवा, कहानी, लेख तथा निबंध गद्य साहित्य के उदाहरण हैं, ठीक है। ध्यानपूर्वक आप लोग बनाइएगा। इसके बाद है उचित शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हिंदी डैश लिपि में लिखी जाती है, ठीक है। दूसरा, डैश साहित्य में विचारों को काव्य शैली में प्रस्तुत किया जाता है। तीसरा है कि 14 सितंबर को डैश मनाया जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, हर हिंदी के विद्यार्थी के लिए यह तारीख हमेशा याद रहना चाहिए, ठीक है। इसके बाद है व्याकरण के नियम डैश की शुद्धता बनाए रखते हैं। इसके बाद है अंग्रेजी भाषा डैश लिपि में लिखी जाती है, ठीक है। इसके बाद आइए आगे देखते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। सही उत्तर वाले विकल्प पर सही का निशान लगाइए। चलिए देखते हैं। पहला है मातृभाषा को बच्चा सीखता है विद्यालय से, परिवार से, पड़ोस से या बाजार से। दूसरा है भावों और विचारों को व्यक्त करने का माध्यम कहलाता है स्वर, वाक्य, भाषा या व्यंजन। इसके बाद है कहानी तथा निबंध। देखिए फिर से, कहानी तथा निबंध उदाहरण हैं व्याकरण के, गद्य साहित्य के, पद्य साहित्य के या भाषा के। गद्य मीन्स कहानी, पद्य मीन्स कविता, याद रखिएगा।
इसके बाद है शब्द विचार के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है वर्णों का, शब्दों का, वाक्यों का या पद साहित्य का। ठीक है, 4 प्रश्न देखें और इस अध्याय का अंतिम प्रश्न 5वां प्रश्न देखते हैं कि किस भाषा की लिपि देवनागरी नहीं है? संस्कृत की, गुजराती की, पंजाबी की या हिंदी की? ठीक है, तो इतना प्रश्न आप लोगों को बनाने हैं पहला अध्याय हिंदी व्याकरण का। ठीक है, प्रयास कीजिएगा बनाने का। किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या हो, आप मेरे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको उचित समय रहते अवश्य बता